बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद एहसन खान है और आज हम सीखेंगे कि जो अमेज़ॉन के स्किल्स हमने सीखे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग है, पीपीसी है, वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम द कोर्स और फ्रॉम एनी मीडिया, हमने उनको सेल कैसे करना है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये स्किल्स बिकते हैं, और मेनली मेरा फोकस ये होगा कि आपने उनको बेचना कैसे है। आपको प्लेटफॉर्म्स की वीडियोस मिल जाएंगी, फाइवर की वीडियोस मिल जाएंगी, फेसबुक की मिल जाएंगी। आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बड़ी वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन आपने बेचना कैसे है इसके बारे में मैं आपको जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, जो कि एक बेसिक स्किल है। ठीक है, जिसको सीखना बहुत जरूरी है। मैं स्टार्ट करता हूँ कि जी फ्रीलांसिंग क्या है। और फ्रीलांसिंग का जो शोबा एक इख्तियार हो गया है, या जी पूरा का पूरा एक फील्ड बन गई है कि लोग यूएस में आप 2021 की रिपोर्ट देखें तो वहां पे लोगों ने जॉब्स मतलब जो है ना क्विट किए हैं और फ्रीलांसिंग को एज अ करियर लेके चले हैं। तो इसका मीनिंग क्या है और इसके फायदे क्या हैं, और इसमें आपके लिए क्या लेवरेजेस हैं जिनको आप मतलब जो है यूज करके आपने लिए और अपने मतलब जो है सेल्फ मेड जो एक बिजनेस आप करते हैं वो कैसे किया जाता है। सो फ्रीलांसिंग इज द सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब इन विच यू कैन सेल योर सर्विसेज ऑनलाइन ऑन डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स। ठीक है, क्या है जी, एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, वो अपनी मतलब जो है मर्जी से काम करता है। और आप सेल क्या करते हैं, सेल योर सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज करते हैं और ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आप कहीं भी बेच सकते हैं इसको, अपनी सर्विसेज को, पाकिस्तान में, अमेरिका, यूके, वेयर एवर यू वांट। ठीक है, और इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आई विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स। अच्छा, दिस जॉब इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर 9 to 5 जॉब्स। यू कैन वर्क रिमोटली बाय सिटिंग एट होम। अपने घर बैठे हैं कहीं से भी आप मतलब जो है, आप कोई 9 to 5 की पाबंदी नहीं है। एंड देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। यू कैन अप्लाई टू द जॉब ऑफ योर चॉइस, चूज डेडलाइंस एंड कंट्रोल योर वर्क आवर्स। सबसे बड़ा फायदा यह है कि घर बैठ के काम कर सकते हैं, मर्जी से कर सकते हैं, चॉइस है आपके पास ही। ठीक है, और आप जो है आपके पास अपने आवर्स का इख्तियार है कि मैं किस किस कौन कौन से आवर्स हैं जिसमें मैंने काम करना। ठीक है, और इसमें जो फ्रीलांसिंग है इसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये बड़ी हैं, लेकिन जो गैप है, जो न्यूबीज हैं, जो बिगनर्स हैं, वो क्या उनको डिफिकल्टीज क्या आती हैं। एक तो सुनहरे ख्वाब होते हैं जो कि कुछ लोगों ने दिखाए होते हैं कि भाई आप 2 महीने का 1 महीने का कोर्स करें एंड बस जी आपको जो है ना वो चारों तोपों की सलामी आने लग जाएगी, क्लाइंट आने लग जाएंगे, डॉलर्स की बारिश होगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जितना सोचते जाएं उतना वो कम है। मसला ये है कि कोई हकीकत नहीं बताता आपको कि हकीकत क्या है। हकीकत इसमें यह है कि जब भी आप किसी बंदे को देखते हैं यार वो बंदा जो है ना कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, उसके पीछे उसकी एफर्ट बहुत है, मेहनत बहुत है, कंसिस्टेंसी बहुत है। वो बंदा हारा नहीं है, उस बंदे को रिजेक्शन हुई है वो, लेकिन वो बंदा फिर भी काम करता रहा है। और उसने मतलब एफर्ट नहीं छोड़ी, मेहनत नहीं छोड़ी, उस काम को सीखा है, दिल लगा के काम किया है, प्रैक्टिस की है, इंतहा की प्रैक्टिस की है, क्लाइंट को अच्छा काम करके दिया, खुश किया, एंड देन ही इज गेटिंग द रिवार्ड ऑफ दैट हार्ड वर्क। सो हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रीलांसिंग इज बेसिकली, जिसमें जो फ्रीलांसिंग का काम है, ये आपको ये बताता चलूं कि ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं कि जी ये बहुत ही आसान है, नहीं। लेकिन ये है कि नामुमकिन नहीं है। मेहनत करते जाएं, एफर्ट करें, टाइम दें इसको, और एक स्ट्रेटजी के साथ मूव हो। स्ट्रेटजी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लगे रहें, एक अगर एक पहाड़ को आपने खोदना है और आपने उसको मतलब आपके पास कोई टूल नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई मतलब जो है आपके लिए आपके आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, तो सारा दिन ही लगा रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको पता है कि यार इसका वीक पॉइंट ये है, अच्छा यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ, आज मैं ये करूंगा, कल मैं ये पार्ट करूंगा, परसों मैं मिडल से करूंगा,
अगले दिन मैं टॉप पे चला जाऊंगा। सो आप किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेटजी के साथ उस मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो मुश्किल होगी। हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुश्किल होगी। सो ऑलवेज हैव अ प्लान टू डू द थिंग्स, और उनको कैसे करने हैं, टूल्स आपके पास क्या है, आप इक्विप्ड हैं, आपके पास। वो फौजी होता है ना, वो लड़ने जाता है जब सरहद पे, तो वो क्या कहते हैं, दुश्मन आगे खड़ा है और आपके पास असला ही नहीं है, आपको आप इक्विप्ड नहीं है, आपके पास हुनर ही नहीं है, तो आप उसको क्या बेचेंगे। सो इस फ्रीलांसिंग की फील्ड में आगे बढ़ने से पहले एक मिसाल है कि एक मोटरसाइकिल है ना, उसको उसको खोलने के लिए, उसका इंजन खोलने के लिए, सीखने के लिए एक जो बंदा जाता है, एक छोटा बच्चा जाता है, वो 2 साल बस उसको उस्ताद जो है ना यही पाने सिखाता है कि भाई ये 9 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 0 नंबर है, उठा के ला। वो बे करता है। वो 2 साल का प्रोसेस है। फिर उसके बाद उसको 1 साल, मतलब उसको मुख्तलिफ चीजें आगे बताई जाती हैं कि भाई अच्छा इंजन ऐसे खोलना है, ये कैसे करना है। उसके बाद वो उस लेवल पे पहुंचता है कि आगे बता सके। अलमिया यही है कि हम वो प्रोसेस नहीं करना चाह रहे, हम वो उस तकलीफ से नहीं गुजरना चाह रहे, और हम कहते हैं कि जी हमें रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। रिजल्ट्स तभी आएंगे व्हेन यू विल डू एफर्ट, व्हेन यू विल पुट योर 100% इन दैट फील्ड, एंड देन रिजल्ट्स विल कम, इंशाल्लाह कम, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मेहनत अल्लाह पाक किसी की नहीं रखता। सो ये फ्रीलांसिंग है जनाब। फ्रीलांसिंग आप कहाँ पे करें, और ये कुछ 7-8 मैंने लिखी हैं, हजारों मिल जाएंगी आपको, 15-20 आप कहीं भी सर्च करेंगे मिल जाएंगी, बट मैंने कुछ काम की वो चीजें लिखी हैं जो आपको जरूरत है। मैंने 2 चीजें लिखी हैं, एक फाइवर मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक लिंक्डइन। आप न्यूबीज के लिए इंपोर्टेंट है। आप वो बंदे हो जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनको सिर्फ ये पता है कि मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आती है, मुझे टूल्स यूज करने आते हैं, एंड आई एम नॉट लाइक 50-60-70% आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। चल जाएंगे आप फाइवर पे भी, लिंक्डइन पे भी, आपको क्लाइंट मिलेगा, आप उसके ऊपर हाथ साफ करेंगे, आपको नई चीजें पता चलेंगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ बैड एक्सपीरियंस होगा। प्रोसेस है, करते 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 लगे रहेंगे तो सर्कल मिल जाएंगे। ठीक है, ये 2 साइड्स हैं जिनको घोल के पी जाएं। इसकी जो फाइवर की अकाउंट क्रिएशन है, इसके ऊपर गिग्स होती हैं, वो आपने बनानी होती हैं, उसके ऊपर इमेजेस डालने होते हैं, काफी सारा प्रोसेस होता है, फिर उनको रैंक करना होता है। लिंक्डइन में ऐसा सीन नहीं है, लिंक्डइन लाइक फेसबुक है। इसके ऊपर सिंपली साइन अप करें, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है किसी के पास, तो मेरा मशवरा ये है कि लिंक्डइन के ऊपर एक प्रीमियम लिंक्डइन होता है, उसका 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलता है। किसी दोस्त से पकड़ लें क्रेडिट कार्ड, और वो दे के ना उसके प्रीमियम को अवेल करें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर 1 मंथ। 1 महीना आने से पहले 5 दिन, 6 महीने, 6 दिन पहले जो है ना उसको उड़ा दें क्रेडिट कार्ड को। उसमें 2 कोर्सेज होंगे। जब आप प्रीमियम पे जाते हैं तो आपको लिंक्डइन लर्निंग की फैसिलिटी दे देता है, लाइब्रेरी है उसकी अपनी, वो कोर्सेज उसके फ्री पड़े हुए हैं। वहां पे जाके 2 कोर्स कर लें कि भाई लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनाऊं और इसके ऊपर जॉब सर्च कैसे होती है। 2 कोर्स कर लें, कोई 60-60 मिनट के कोर्स हैं, और आपको किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं रहेगी कि यार मैं अपनी प्रोफाइल पे ये लिखूं, ये लिखूं, ये लिखूं, बैकएंड कैसे बनाऊं। हर चीज बताई हुई है। ये सिंपल मैं फार्मूला बता रहा हूँ भाई, जो आप बगैर किसी मेहनत भी कम है। और उसके बाद जब ये आप अपने प्रोफाइल सेट कर लेते हैं, जॉब सर्च करने लग जाते हैं, तो वो सर्चिंग में भी बताते हैं कि अपनी कम्युनिटी आपने कैसे बिल्ड करनी है, उसके बाद आपने कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, कमेंट करना है, फिर आप सर्कल है चलता जाता है। फाइवर का थोड़ा सा प्रोसेस टफ है, लेकिन इसमें भी आपके लिए अवेलेबिलिटी है। मैं आपको थोड़ा सा फाइवर के कुछ ना, या आप लोगों को मैंने ये कुछ निकाली हुई है, प्रोडक्ट हंटिंग है अमेजोन की ना, ठीक है। ये कौन लोग हैं, 11,300 जिनकी सर्विसेज अवेलेबल है। और भी कीवर्ड मिल जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ अभी एक कीवर्ड के ऊपर हूँ, और मैं किसी एक लेवल 2 सेलर को उठा रहा हूँ, और मैं इसको देखता हूँ कि ये बने, और FBA प्रोडक्ट है। मैं इनका जो पैकेज मैं बताता चलूं कि ये कोई ये इनका पैकेज 10,000 से शुरू हो रहा है, 9,529 पे, ये इनका बेसिक पैकेज है। सिमिलरली ये भाई लेवल 2 है, तो ये जो है 19,000
58 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इनका स्टार्टिंग है और इसमें एक आधी प्रोडक्ट ही होगी जो इन्होंने रिसर्च करके अपनी मर्जी के टाइमलाइन में देनी है। ये भाई साहब 147 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग है और इनका पैकेज जो है 5718 है। अच्छा, मैं एक रफ एस्टिमेट आपको बताता हूँ कि ये बंदे आप ही की तरह हैं और इनके भी 2 हाथ हैं 2 कान हैं और ये भी प्रोडक्ट हंटिंग ही कर रहे हैं जो लोगों आप लोगों ने सीखी है। ठीक है, तो ये लोग कितना कमा चुके हैं, एक रफली इनके बेसिक मतलब पैकेज से ना मैं आपको एक एस्टिमेशन देता हूँ कि लाइक मैं ये कह रहा हूँ कि इसके 147 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और इसने इसी पैकेज से ही बेचा है, ये बेसिक है। आगे प्रीमियम होता है वो ज्यादा मतलब जो ना कॉस्टली होते हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई इसको भी रैंडम कर देता हूँ टैक्सेस वगैरह और 5000 कर देता हूँ कि ये बंदा 5000 से ना 147 प्रोजेक्ट करके बैठा हुआ है। तो रफली ये कितने बन गया है जनाब, 7,35,000 ये बंदा सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग से कमा के बैठा हुआ है। लेवल 2 भी है और ये दुकान भी है इसकी कि अब मैं भी आया हूं तो अभी भी ये मुझे शो हो रहा है और एक्टिव भी है। ठीक है, सो अगर ये 7.5 लाख कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इसी तरह इस भाई साहब को देख लेते हैं। इस भाई साहब ने 289 फैजान है 289 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और इसका पैकेज 7,623 है। मैं इसको रैंडमली कर रहा हूँ 7,000 और मैं इसके जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसको मैं 289 से जरब देता हूँ तो ये भाई साहब 20 लाख कमा के बैठा हुआ। लेवल 2 सेलर है, क्या कर रहा है जी, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है फॉर एफबीए प्राइवेट लेबल जो आप लोगों ने की है, जिसकी आपको समझ है। जो प्राइवेट लेबल में इसके आगे बताता हूं कि ये भाई साहब ये देखें ये बेसिक है, एक इसका स्टैंडर्ड पैकेज होता है ये 14,000 का है और ये एक प्रीमियम पैकेज है जो कि 20,000 का बेच रहा है। मैंने सिर्फ अभी अंदाजा लगाया कि ये कोई इतनी, और इसमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट्स डाटा दे रहा है। क्या है डाटा, आपको पता है डाटा क्या है, प्रोडक्ट का क्या डाटा होता है, कीवर्ड है उसकी जनाब वाली, उसके स्टैट्स हैं, जेएस है, हीलियम 10 के स्टैट्स हैं और क्या डाटा है। उसके बाद ये कंपिटिटर्स रिसर्च। ठीक है जी, आपको पता है कंपिटिटर की रिसर्च कैसे होती है भाई, उस पेज के ऊपर जितने हैं वो बंदे हैं जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो आपको कंपिटिटर्स हैं, आपके मोहल्ले वाले हैं, आपके कबीले वाले हैं। कबीले वाले कौन होते हैं, मतलब वो मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताई है। एनीवे, प्लस टॉप 10 to 15 रेलेवेंट कीवर्ड, ये भी आपको पता है, शीट निकाली हुई आपने कि 10 से 15 रेलेवेंट कीवर्ड कैसे निकालने होते हैं। प्लस प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन भी आसान है कि आपका चाइना से सोर्स कितने का हो रहा है, बेचना कितने का है और दरमियान में आपके जो खर्चे हैं वो निकाल दें, जो आपका सेल प्राइस है उसमें से वो माइनस कर दें, आपको प्रॉफिट आ जाए। एंड अदर कैलकुलेशन, कौन सी अदर कैल, कोई कैलकुलेशन नहीं। ये वही काम है जो आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोगों को आता है। एंड ही इज सेलिंग एंड ही इज अर्निंग। ठीक है, वो कहता है जी बाकी उसकी ये उसमें और कुछ, वो कहता है जी एक प्रोडक्ट है लें जी, एक प्रोडक्ट के 7,000 ले रहा है, फिर उसके प्राइसिंग रिसर्च और कंपटीशन, ये दोनों आपको पता है। ठीक हो गया जनाब, ये सारा काम है। स्टैंडर्ड में वो कहता है 14,000 दो, 2 प्रोडक्ट लो, और प्रीमियम में कहता है 20,000 और 3 प्रोडक्ट्स। आप सर्च करें, आपके पास स्किल है, यूज करें एंड अर्न करें। ठीक है, अब नीचे आ जाएं, ये देखें उसके कुछ मतलब जो है, डिड एन अमेजिंग जॉब रिकमेंडिंग 2 प्रोडक्ट्स फॉर मी विद ब्यूटीफुल डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। ये देखें प्रेजेंटेशन आ रही, एवरीथिंग यू नीड इज देयर टू मेक अ लाइक, ये कुछ जर्मनी से रिव्यूज हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये गिग होती है जनाब जिसका वावेला होता है कि जी गिग अच्छी होनी चाहिए, गिग रैंक कर गई है, ये सारी चीजें। इसकी भी एक साइंस होती है, जैसे लिस्टिंग होती है ना, इसी तरह ये एक टाइप ऑफ लिस्टिंग है। और इसमें भी आप हमने जब अमेजोन में पढ़ा था ना कि कभी हो जाए ना लिस्टिंग, मतलब जो है उसको उठाना हो तो उसके कीवर्ड उठाते हैं हम रेलेवेंट, और रेलेवेंट कीवर्ड पुट कर देते हैं उसमें, तो वो रेलेवेंट कीवर्ड पुट होते हैं तो हम उसमें से मतलब हमारी गिग रैंक होना शुरू हो गया। तो ये वही कर रहे हैं भाई, ये जो सर्विसेज हैं इसकी, प्रोडक्ट रिसर्च एंड एवेल्युएशन, कीवर्ड एनालिसिस, मंथली रेवेन्यू एस्टिमेशन, कंपटीटर, सप्लायर डिटेल्स, शिपिंग कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रॉफिट मार्जिन, सारा आपको आता है भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स, कोई वो चीज तो वो है ही नहीं, मतलब ये प्रॉफिट मार्जिन जिनमें 30% से ज्यादा होगा और ROI ग्रेटर देन 100% होगी, हम उसी में जाएंगे। आप प्रोडक्ट देखें जिसमें मार्जिन अच्छे है हम वही देंगे।
ये आपको क्राइटेरिया आ गया जी, एक्सपेक्टेड मंथली रेवेन्यू ये है, हाई डिमांड, नो कंपटीशन, पता है जी, नो ब्रांड होना चाहिए, वो खा जाएगा उसकी सेल, नो पेटेंट और ट्रेडमार्क इश्यूज, ये सारी चीजें आपको आइडिया है, सही है। सो ये क्या कर रहा है, ये सेल कर रहा है एंड ही इज अर्निंग, ठीक है, आप भी कर सकते हैं। सो ये जस्ट एक लुक थी आपको देने के लिए कि जो आप लोगों ने सीखा है दैट इज वर्दी। सो कभी भी इस चीज को अंडरएस्टिमेट ना करें कि आपने जो सीखा है आपका उसको कंपटीशन बढ़ गया, एवरी स्किल जो भी आप सीखते हैं उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है, बेहतरी की गुंजाइश होती है। आप लोग भी इससे बेहतर कर सकते हैं, इससे अच्छा कमा सकते हैं। और ये एक 289 कर रहा है ना, ये तो इसका कंप्लीटेड है। ये भाई साहब के 11 दर्जन क्यू भी हैं। क्यू का मतलब ये है कि 11 ऑर्डर अभी इसके पास है, ठीक है। तो आप खुद देख लेंगे इस बंदे के पास कितना काम, ठीक है। सो ये एक इंट्रोडक्शन था इसका, फाइवर की कैसे हम इसको लाते हैं सिस्टम में। अभी मैंने आपको बताना है कि और कौन कौन से तरीके हैं। अपवर्क है, थोड़ा प्रोफेशनल्स के लिए होता है। टॉपटेल है, पीपल पर आवर है, ये भी थोड़े मतलब जो सीनियर लोग होते हैं वो यूज करते हैं। ये वर्क चेस्ट है, ये एक फ्रीलांसर हैं लाइक हिशाम सर्वर हैं, उनका एक बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। इसको भी आप साइन अप कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं। ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ही हायर करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी फाइवर्स की पूरी एक प्रोफाइल बनी होती है, इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई विल रिकमेंड फाइवर, लिंक्डइन एंड वर्क चेस्ट। guru.com पे भी थोड़ा मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस होके जाएं तो बेटर। सो ये तो फ्रीलांसर की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, और अपने स्किल्स को बेच सकते हैं। लिंक्डइन का मैंने बता दिया कि इसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ कि हाउ टू सेल। ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। फाइवर की भी कुछ अकाउंट क्रिएशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रख देंगे। लिंक्डइन आप इसको एक्सप्लोर करते रहें, कोई इश्यूज आते हैं आप हमारे ग्रुप में पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, हम आपको गाइड करेंगे। फाइवर की भी बेसिक्स हैं, आप साइन अप करें, अकाउंट बनाएं, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। सिंपली यहाँ पे जाना होता है फाइवर की, मतलब जाएं, एक ईमेल होनी चाहिए, यहाँ पे एक ज्वाइन का आप मतलब ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे साइन अप आएगा, ठीक है, वो साइन अप आप करें। उसके भी काफी तरीके हैं, गूगल से करें, लेकिन मैं आपको एक दफा इंशाल्लाह इसका बता दूंगा कि ये हम कैसे करेंगे। मीनवाइल आप लोग इसके ऊपर करें काम। टॉपिक की तरफ के हाउ टू सेल, ठीक है, कि आपने कोई भी स्किल है उसको बेचना कैसे है, आप उसको कैसे बेचें, क्या तरीकेकार होता है कि अगर हम उसको बेचें और अच्छे तरीके से बेचें तो हमारे लिए वो आसानी होती है। वो कहता है जी 3 थिंग्स आई विश्ड आई न्यू बिफोर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग। ये इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये बातें आपके लिए आसानी पैदा करेंगी इंशाल्लाह, कि आप फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले ये आपको बता रहा हूँ कि ये क्या बला है, सेल क्या होती है, सेलिंग किससे कहते हैं। सेलिंग कहते हैं जनाब, ये एक दुनिया का खतरनाक तरीन प्रोफेशन है। टू सेल एनीथिंग आइदर इन इट इज अ सर्विसेज और एनी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी आप सर्विस बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप सेल कर रहे हैं, तो आप इस दुनिया के खतरनाक तरीन शोबे में आ गए। और सेलिंग इज नॉट अ सेल जॉब, एक्चुअली ये एक रिजेक्शन जॉब है। आप इसके ऊपर आ जाएं, इसके ऊपर आपको बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं, आप एक भेजेंगे, दो भेजेंगे, 10 भेज के बैठ जाएंगे, आप कहेंगे यार मुझे तो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, बस आपने हिम्मत हार दी। दूसरा आएगा, दूसरा दिन आएगा, फिर आपने जनाब किसी की बाय रिक्वेस्ट देखी, उसको देखा, अच्छा यार इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं इसका ये सोल्यूशन देता हूँ, दिया, 10 की 10 आपने टाइम दिया, रिजेक्ट, रिजेक्ट। लेकिन आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि भाई सेल इज अ रिजेक्शन जॉब। अगर आपने सेल करनी है तो आप जेन में बिठा लेंगे भाई मे भी अगला बंदा रिजेक्ट कर सकता है, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। सो आपके पास यू हैव टू पास 9 टाइम्स नो टू गेट 1 सेल। एक सेल लेने के लिए आपको 9 ना से गुजरना पड़ेगा और फिर एक सेल देंगे। ये जेन में रखेंगे, ये आपका विजन होगा, तो आई होप कि आप लोगों को कोई ऐसा इश्यू नहीं आने वाला, आप लोग मेहनत से अपना काम करते रहे।
सो ये सेल्स जो होती हैं ये पावरफुल हैं, दे कैन बूस्ट योर कैरियर। और फ्रीलांस आप अमेजोन की प्रोडक्ट बेचें, कुछ भी बेचें, इट कैन बूस्ट योर कैरियर। और इधर एक 80-20 रूल है कि 20 पीपल हु फॉलो दिस प्रोफेशन विच यू आर रीडिंग इज सेल्समैन एंड एवरीवन इज सेल्समैन। लाइक इसकी एग्जांपल क्या है कि हर बंदा ही सेलमैन है। डू यू रिमेम्बर, डू यू वेयर वी, हम जब बच्चे थे, इसकी वो मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ। तो आपने अगर एक ट्रॉफी भी लेनी होती थी ना तो आप रोना शुरू कर देते थे। अब आपको तो नहीं पता होगा, आप बड़े हो गए माशाल्लाह, अब तो आप बच्चे नहीं रहे, लेकिन अब सोचें जरा उस वक्त को, तो आप रोना शुरू कर देते थे। और तब तक रोते थे जब तक वो मिल नहीं जाती थी। तो ये क्या है? तो ये मार्केटिंग है जो अल्लाह की तरफ से हमें बताई गई। बच्चा जब आता है इस दुनिया में तो वो क्या हुनर लेके आता है? उसके पास कुछ नहीं होता। वो बच्चा बेचारा, खुदा न खास्ता किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो वो सबसे मुश्किल यही होता है कि उसको डायग्नोज किया जाए कि यार ये क्या, इसको मसला क्या है, बता नहीं सकता। उसके पास अल्लाह पाक ने हुनर ही यही दिया है भाई, रोना रोना शुरू कर दे, रो रो के ना इनकी ऐसी की तैसी कर दे। वो फिर बंदा भागता है, जनाब इसको ये लो, इसको ये करो, इसको चुप करवाओ। दिस इज मार्केटिंग, और ये अल्लाह की तरफ से। इमेजिन यू कैन अर्न, आप मतलब जो है ना इसमें, अगर आप कहते हैं कि मैं एक सेल करना चाहता हूँ, वी आल सेल थिंग्स, लेकिन यही चीज है कि हम बताते नहीं है। हमने उसको, अब हम यहाँ घंटे बेचने जा रहे हैं अपने, ठीक है, हम अपने घंटे सेल करें। सो हमारे लिए यही है कि हम अपना टाइम बेच रहे हैं, कोई लोग पैसा बेचते हैं, सारी चीजें हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें एक 3 स्टेप फार्मूला डिवाइस है, ठीक है। इसमें आपके लिए ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और ये सिर्फ फ्रीलांसिंग में यूज ना कीजिएगा, आप इसको लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिएगा। कि अगर आपने कभी भी कुछ भी सेल करना है ना, वो एग्जाम्पल होती है कि कभी कभी आपको कुछ ऐसे बंदे मिलेंगे, मुझे तो मेरी जिंदगी में तो खैर ये जो कुछ ये जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे ना, ये मुझे बहुत मिले हैं। सो मैंने कभी भी ये काम नहीं किया, तो मुझे बहुत बंदे मिले हैं। तो मैं जब भी मतलब जो है ना चीजें होती थी ना, तो मैंने मतलब जो है ना स्किप करवा जाना या माजरत कर लेने की, यार नहीं मैंने ये काम नहीं करना तो नहीं करना, बस लिखा हुआ है। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपने कोई भी चीज सेल करनी है, अपना स्किल सेल करना है, आपके पास एक बंदा आया है और आपके पास आके कहता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसका क्या है, हम प्रॉब्लम की तरफ जाते नहीं, हम कहते हैं कि भाई 5 लाख लेके आ, अगले दिन डबल हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, मसला ही नहीं है, ठीक है जी मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। मैं भाई उस बंदे की तो सुनो, वो क्या चाहता है, क्या गोल है उसका, वो टीचर है, उसके क्या जियोमेट्रिक्स हैं, वो क्या करना चाह रहा है, कितने पैसे हैं उसके पास, क्या उसकी उसकी क्या मतलब जरूरियात हैं जो हम हमारी वजह से वहां वो हमने उसको फुलफिल करना है। सो इसीलिए कहते हैं कि बी ए कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। सेलर बाद में बने, पहले कंसल्टेंट बने। कंसल्टेंट क्या होता है जी? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है कि भाई ठीक है जी, आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब ने ये तो नहीं कहा कि लेटाओ इसको और करो इसका ऑपरेशन। अगर ऐसा होता तो फिर तो डॉक्टरों की लाइन लग जानी थी, क्या ही बात है जी। आप गए हैं, आप कहते हैं जी मुझे यहाँ पे ना बाजू में दर्द हो रहा है, वो कहता है जी इसकी बाजू काट दे, सिंपल है। कोई उसने एग्जामिन नहीं किया, कोई डायग्नोज नहीं किया, उसने ट्रीटमेंट ही कर दिया सीधा। और आज भी मशहूर है कि जिस बंदे की डायग्नोसिस अच्छी होती है, जिस डॉक्टर की डायग्नोसिस अच्छी होती है, ही इज द परफेक्ट डॉक्टर, बिकॉज वो वहां तक पहुंच जाता है, वो उधर मतलब जो है ना उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि इस बंदे को क्या है। जो डॉक्टर्स इस इन स्टेप्स में कम या वीक होते हैं, वो अच्छे डॉक्टर नहीं होते। ये मेरी मेरी एक ना मतलब जो है ना एक ऐसे समझ लें कि खुद का एक्सपीरियंस। सो अगर वो डायरेक्टली ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाए कि भाई नहीं तेरी तो भाई तू नहीं बचना, ठीक है आप इसको जो है ना, तो
वो क्या करता है, पहले एग्जामिन करता है, चेक करता है आपको, फिर डायग्नोज करता है, पूछता है भाई आपको ये दर्द कैसे हुआ, कहाँ पे आपको चोट आई, क्या किया आपने, ठीक है, क्या मसला बना, क्या खाया, क्या किया, आप बताते हैं उससे। वहां से वो जज करते हैं, अच्छा इसकी पेन का क्या लेवल है, और इसको मैंने कौन सी डेली देनी है, या क्या इसको मैंने कोई मतलब इसको पट्टी करनी है, एंड देन ही डू ट्रीटमेंट। दिस इज द 3 स्टेप फॉर्मूला। नॉट बी अ कंसल्टेंट, ये कंसल्टेंट होता है जो डायरेक्टली ट्रीटमेंट नहीं करता, पहले एग्जामिन करता है, फिर डायग्नोस करता है, एंड देन ट्रीट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क अ फ्यू क्वेश्चन, यही मैंने जो आपको बताया, ठीक है। और फिर बाद में जब उसको पता चल जाता है आपके मर्ज का कि आपको क्या इश्यू है, देन ही प्रेस्क्राइब द पेशेंट एज अ सॉल्यूशन या मेडिसिन। वो आपको दवाइयां लिख के देता है और आपको कहता है जाएं जी, आपका आपका ये हाल। सी, सो ये कुछ चीजें हैं, फॉलो करें उस सीक्वेंस को कि आप इन चीजों पे गौर करें, ठीक है। और ये कंसल्टेंट बने, सेलर नहीं बने। दूसरा है जी, सेल्स पे नहीं, फोकस करें रिलेशनशिप्स के ऊपर। ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद मैं पहले लेक्चर में भी आपको कहता था कि नेटवर्किंग करें, कनेक्टिविटी बढ़ाएं, एक दूसरे से राब्ता रखें, सो आपका कुछ रिलेशन बिल्ड हो, कुछ बाइंडिंग हो। दोज रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक मतलब जो है ना आपकी एक लाइफ टाइम एक आपका जो है ना वो उसके साथ एक आपका एक बन जाता है, बाइंडरी रिलेशन जो कि काम। सो अगर आप सिर्फ सेल पे करेंगे कि भाई मैं बस इसको कार्ड डालूं, मैं इसको बस ये है, मैं मेरी सर्विसेज ले ले बस, जो बाढ़ में जाए मेरे, वो चीज जो है ना वो फिर आप एक दफा तो कर लेंगे, लेकिन हमेशा सेल जो है ना ये रिटेंशन है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज आपसे ज्यादा पैसा नहीं लेती, वो आपसे थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा के लिए इकट्ठा करती, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा के लिए इकट्ठा करती हैं कि यार ये बंदा है ना, इससे मैं 5 लोन लेकर मैं लेता रहूं, सही है। वो क्या होता है, रिटेंशन ऑफ क्लाइंट्स। वो उसके ग्राहक पक्के होने चाहिए जो उसको हमेशा पैसा जनरेट करके देते रहे। ये फिलॉसफी है। और ये फिलॉसफी क्या है, रिलेशनशिप्स भी बेस के ऊपर है। इफ यू फोकस ऑन सेल्स ओनली, ट्रस्ट मी यू विल लूज सेल्स एंड रिलेशन बोथ। नाउ हाउ टू बिल्ड अ हाई क्वालिटी रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आप मुझसे तो नहीं पूछे, ठीक है। आप दोस्त बनाते हैं, आप क्लास में होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं, आप कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं। आपका कोई दोस्त होता है, उससे आप बात करते हैं, हाँ भाई तेरे घर में क्या है, मेरे घर में क्या है, ऐसे बाइंडिंग, एक आप प्यार भरी बातें, और ये सारा प्रोसेस पता है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल के, यार क्लाइंट्स आपके कौन है, और वो आपसे पूछते हैं हाँ भाई ये काम कर लेगा, आप उसे कहते हैं सर आई विल डू दिस जॉब, लेकिन आई वांट कि मैं आपको ये इसका सोल्यूशन दे, प्रॉपर सोल्यूशन देने के बाद जब आपकी थोड़ी फ्रैंकनेस हो जाए तो आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये डायरेक्टली नहीं है कि हाँ भी सुना सुना शीदिया तेरा किया, नो नो, दिस इज नॉट द वे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर कंसल्टेंट, आपके पास क्लाइंट आया, वो कहता है कि मैंने कोई स्टोर ओपन करना है, आप कहते हैं अच्छा ठीक है, आपका ये मसला है, हम यहाँ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ, मैं ये आपको प्रोसेस बता रहा हूँ पूरा। क्लाइंट आया, वो कहता है कि प्रोडक्ट हंट करके दो, अच्छा आप कहते हैं जी श्योर आई विल डू, एंड आप उससे कुछ पूछते हैं कि सर आप कौन सी मार्केट के लिए चाह रहे हैं, आपके पास कितना प्रॉफिट मार्जिन हो, और आप प्राइवेट लेबल करेंगे, होलसेल करेंगे। अगर आप ये सारे सवाल नहीं पूछते और उसे कहते हैं ठीक है जी मैं करके दे देता हूं, दैट इज डायरेक्टली ट्रीटमेंट। सवाल पूछ रहे हैं आप, और जायज सवाल पूछ रहे हैं, आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। आप उसे इस दरमियान में कोई मशवरा भी दे सकते हैं, सर ये मार्केट आजकल ग्रोइंग जा रही है, अगर आप यूपी में काम कर रहे हैं तो वहां पे ये चीज अच्छी चल रही है, और यूएस में ये चीज अच्छी चल रही है, दैट इज द थिंग यू विल इंटरेक्ट इसी तरह से होंगे, और वो क्लाइंट फिर आपसे मुतवज्जा होकर कहेगा दैट्स गुड, ठीक है मैं जो है
आपसे ही काम करवाऊं। सो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए उनके गोल पूछे, सर आपका क्या प्लान है कि आप 1 साल तक इस बिजनेस को कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं, व्हाट टू सी इन कमिंग 5 इयर्स, 5 साल बाद आप कहाँ देखते हैं, आइडियाज क्या हैं, अपने आइडियाज भी शेयर करें। The more he speaks, the more he is comfortable in conversation with you. The client wants a relationship before anything. Focus on your trust with customers and not spoil with direct sales. Eventually, if you have built a relationship, you will get the sale. सही है, अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड करने में कामयाब हो गए, यू विल गेट द सेल। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द थिंग, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट ऑन सेल्स। एंड थर्ड वन, ये एक टेक्निक है, बड़े एक्सपर्ट बंदे यूज करते हैं, आप भी सीख लें। द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेल इज टू नॉट मूव क्विकली। दिस इज हाउ यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस इसमें यह है कि जब आपकी चीजें फाइनलाइज होने लगे तो गिव अ पॉज और गिव अ थोड़ा सा वक्फा दे, सो दैट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, when a client says A, B, C, do not rush and say D, E, F. Listen to him and reply to him after at least 10 seconds. This will create an image in the mind of a client that you are listening to him. मैं कहता हूँ ना, आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं आपकी बात सुनूं, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं सब नहीं यार, उसकी बात सुन लें, सुनने के बाद पॉज लें और उसको जवाब। Selling take place with words while buying take place in silence. ये एक बड़ा खतरनाक जुमला है, आपको सदियों तक काम आएगा इंशाल्लाह। Selling take place with words and when buying take place in, जब जो खरीदार होता है ना, that all things are done in silence. So इसमें यही है, आप कंसल्टेंट बने, सेलर ना बने। और ये कुछ चीजें थी जो प्रैक्टिस करें आप लोग सेलिंग करने से पहले, ये फ्रीलांसिंग करने से पहले। और ये चीज जो है ना, आप अगर सीख जाते हैं कि मैंने इस चीज को बेचना कैसे है, देन कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आप उसको फाइवर पे बेचें, उसको अपवर्क पे बेचें, उसको लिंक्डइन पे बेचें, उसको मोबाइल फोन पे बेचें, उसको व्हाट्सएप पे बेचें, बस बेचने का हुनर आना चाहिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये जो टिप्स हैं ये आपको हेल्प